जय मसीह की दोस्तों आज एक सेवक एक पास्टर ही है जेल में कैद। तो मैं चर्च जाके क्या करूँगा? अब मैं नहीं जाऊँगा उस जगह पर, उस स्थान पर, या फिर जब मैं जाता था पहले उस स्थान पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो सेवक था, जो पास्टर था, वह भी अपने आप को बचा नहीं पाया, उसे भी जेल में कैद होना पड़ा। अगर वह सच्चा परमेश्वर का सेवक रहता तो परमेश्वर उसे जरूर बचाता उस जगह से। अब मैं नहीं जाऊँगा, या फिर मैं उस संस्था को, उस कलीसिया को छोड़ दूंगा, उस जगह से कहीं और जाऊंगा और मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। अगर वह सच्चा सेवक होता तो जरूर परमेश्वर उसे बचाता। दोस्तों ऐसे ढेरों विचार, ढेरों प्रश्न आपके और मेरे मन में, जो भी उस संस्था से, उस कलीसिया से जुड़ा हुआ होगा, बजिंदर सिंह जी के मिनिस्ट्री से, उन तमाम लोगों के मनों में, या फिर यूँ कहे कि कुछ ना कुछ ऐसे भी मसीही भाई बहन होंगे जो वचनों में इतने जानकार नहीं होंगे, जिसके मनों में ऐसे कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे कि अगर वह सच्चा परमेश्वर का दास होता तो परमेश्वर उसे जरूर बचाता। परमेश्वर ने उससे क्यों नहीं बचाया? हमें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए। अब से हम उस जगह को, उस स्थान को छोड़ देंगे, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि वह सेवक सच्चा नहीं है। दोस्तों ऐसे ढेरों प्रश्न एक आम मसीही जीवन में उठते रहते हैं। वह सोचता रहता है कि अब मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा, अब मेरे लिए भविष्यवाणी कौन करेगा, अब मेरे लिए वचनों का सुसमाचार कौन करेगा। अब जब मैं पहले मेरे लिए प्रार्थना की जाती थी और मैं चंगाई, छुटकारा प्राप्त करता था, अब मेरे साथ वैसा नहीं होगा, इसलिए मैं उस जगह पर अब नहीं जाऊंगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न एक आम मसीही व्यक्ति के जीवन में इसीलिए उठते हैं कि उनका भरोसा जो है वह परमेश्वर के वचनों पर नहीं परंतु मनुष्य पर लगा रहता है। दोस्तों अगर आप एक ऐसे मसीही भाई बहन हैं जो उस संस्था से जुड़े हुए थे या उस जगह पर जाकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और अब अगर आपने उस जगह को छोड़ दिया है या फिर उससे दूरी बना ली है, तो दोस्तों मुझे और आपको संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि इस जगह पर किसी भी कोने में आप जाओ, मैं और आप जाए, किसी भी चर्च में जाए, उस जगह पर मनुष्य कार्य नहीं करता है परंतु परमेश्वर कार्य करता है। एक सेवक को खड़ा कर एक मनुष्य को खड़ा कर जिसे आप सेवक, पास्टर या कोई भी ऐसा नाम देते होंगे, उस व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है और उस जगह से परमेश्वर की महिमा होती है। इसीलिए दोस्तों मैं और आप ऐसे विचारों में अभी तक फंसे हुए हैं, तो दोस्तों आपको और मुझे सावधान होना है। क्योंकि दोस्तों यही वह घड़ी, यही वह समय होता है कि जब हमारा विश्वास भी परखा जाता है और हमारी योग्यता, या फिर यूँ कहे कि हमारी ईमानदारी, कि हम कितने ईमानदार हैं किसी जगह पर, उसे परमेश्वर परखने पाता है। ऐसे घड़ी में, ऐसे स्थितियों में हमें किसी का भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यद्यपि आप सुख में साथ छोड़ दो वह अलग बात है, परंतु मैं तो कहूँगा कि ऐसी विपरीत घड़ी में जितना भी हो सके मुझे और आपको उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। और रही बात यह विचारने की, यह सोचने की कि आज वह परमेश्वर का सच्चा भक्त होता तो परमेश्वर उसे ज़रूर बचाता, या फिर परमेश्वर ने उसे क्यों नहीं बचाया। बहुत सारे ढेरों सवाल मेरे और आपके मनों में उठ रहे होंगे। दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है कि हर एक काम के पीछे परमेश्वर की कोई ना कोई ऐसी योजना, कोई ना कोई वजह रहती है, तब भी इतनी बड़ी घटना होने पाती है। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। किसी बात को लेकर अगर किसी भी मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है या वह भारी मुसीबत में पड़ जाता है, तो दोस्तों उसकी निंदा करने के बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर की कोई ना कोई बड़ी योजना रही होगी। और ऐसी घड़ी में, ऐसी विपरीत समयों में कि जब किसी भी मनुष्य पर कोई भी ऐसा दुख आ पड़ता है, उस जगह पर मैं तो कहता हूँ हर एक कलीसिया के लोगों को उसके साथ खड़े रहना चाहिए, यानी कि प्रार्थना के द्वारा भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार जब पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया जो थी वह लौ लगाकर उसके लिए प्रार्थना करती थी। दोस्तों हम देखते हैं कि जब पतरस बंदी गृह में था तब
उस कलीसिया जो उसकी कलीसिया थी वह लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। वह रिजल्ट को नहीं देखने पाती थी कि पतरस आएगा कि नहीं आएगा, परंतु सिर्फ और सिर्फ इतना ही विश्वास रखकर उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर निश्चय उसे छुड़ाने पाएगा। इसलिए जब पतरस बंदी गृह से निकलता है, यानी कि स्वर्गदूत उसे बंदी गृह से बाहर निकालते हैं, उसके बाद जब दरवाजे के पास आता है तब वह स्त्री भी आश्चर्य में पड़ जाती है। यानी कि दोस्तों वह जो थे वह लो लगाकर एक चित एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे उसके छुड़ाने के विषय में परमेश्वर से, और परमेश्वर दूत को भेजता है और उस बंदी गृह में से उसे बाहर निकालने पाता है। इसी तरह दोस्तों हमारे भी लाइफ में, चाहे आप और मैं किसी भी जगह पर आराधना के लिए जाते होंगे, प्रार्थना के लिए जाते होंगे, और उस जगह पर सेवक पर या फिर आम मसीही व्यक्ति पर भी अगर कोई भी ऐसी मुसीबत क्यों ना आए, तब हमें उसके लिए खड़े रहना होता है। दोस्तों खड़े रहना यानी कि उसके लिए हमें प्रार्थना तो जरूर करनी होती है, एक मन एक चित्त से, जिससे कि धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाती है। हमें ऐसा कभी कभार लगता है कि जब हम प्रार्थना में बहुत समय हमारा बीतता जाता है, उसके बाद हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम ऐसा सोचने लगते हैं कि शायद परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है या फिर नहीं सुनेगा, अब मुझे इस विषय में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। परंतु ऐसा नहीं, हमें फिर भी प्रार्थना करते रहना है। हमारा विश्वास ही कार्यरत होता है। जब हम विश्वास कर प्रार्थना करते हैं तब वह प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। इसलिए दोस्तों अगर हमारे मनों में भी ऐसे विचार, ऐसे सोच अगर उठ रहे होंगे, तो हमें जितना भी हो सके ऐसे दुख की घड़ी में आपको और मुझे और जो भी उस संस्था से जुड़ा हुआ है उन लोगों को उसका सपोर्ट करना चाहिए। प्रार्थना के द्वारा तो जरूर आप सपोर्ट करें, आपकी प्रार्थना कार्यरत होती है, यानी कि आपकी विश्वास सहित की गई प्रार्थना जरूर प्रतिफल को लाने पाती है। और दोस्तों अपने जीवन में मनुष्य से ज़्यादा, मनुष्य पर विश्वास रखने से ज़्यादा हमारा जो विश्वास है वह परमेश्वर के वचनों पर होना चाहिए और परमेश्वर पर होना चाहिए। दोस्तों हमें इस संसार में कोई भी सेवक, कोई भी पास्टर क्यों ना हो, उसका हमें सम्मान करना है, उसका आदर करना है, परंतु हमारा भरोसा जो है वह दोस्तों उस सेवक के द्वारा कहे हुए परमेश्वर के वचनों पर होने पाए। अगर आप किसी भी जगह पर जाते होंगे और उस जगह पर आप परमेश्वर के वचन को सुनते होंगे, तो उस सेवक, उस पास्टर के कहे हुए परमेश्वर के वचनों पर मेरा और आपका भरोसा रहने पाए। दोस्तों चंगाई, छुटकारा जो भी इस संसार में चर्च में होता है वह पास्टर नहीं करने पाता है, परंतु सच्चा चमत्कार परमेश्वर ही करने पाता है। क्योंकि हम बाइबल में भी देखते हैं जब यीशु मसीहा इस पृथ्वी पर थे और अपनी सेवकाई के दौरान वह भी बहुत ही अनोखे चिन्ह चमत्कारों को किया करते थे, यानी कि परमेश्वर उसके द्वारा भी करता था। मुर्दों को जिलाना, अंधों को आंखें देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, या फिर ऐसे और भी अनोखे कार्य जो कि बाइबल तो कहते हैं कि हर एक बातों को अगर वर्णन किया जाए तो इस पृथ्वी पर भी ये इतनी पुस्तकें हो जाए कि समाती भी नहीं, उतने परमेश्वर ने यीशु मसीहा के द्वारा कार्य किया, यानी कि यीशु मसीहा ने चमत्कार किए जो कि साक्षात परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर है, उसके द्वारा कार्य किए। परंतु दोस्तों मनुष्य के उद्धार के लिए, मनुष्य इस पाप से छुड़ाने पाए, या फिर मनुष्य अपने जीवन में जो भी श्राप बंधन से बंधा हुआ रहता है उससे छुड़ाने के लिए, या फिर यूँ कहे कि हमें नरक से बचाने के लिए परमेश्वर ने सिर्फ ऐसी बातों को लिखा या फिर लिखवाया पवित्र आत्मा के माध्यम से कि जिससे हमारा बचाव होने पाए। नहीं तो इतनी पुस्तकें होती कि हम पढ़ने बैठते परंतु पढ़ने ना पाते। दोस्तों दिन प्रतिदिन प्रार्थना करते रहिए उस मिनिस्ट्री के लिए, उस संस्था, उस कलीसिया से और हर एक उस संस्था से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, परंतु हर दिन दोस्तों प्रार्थना करते रहिएगा। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।